और पांच की आंच में सबसे पहले बात झांसी में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान अहमद अपने भाई से मिलने प्रयागराज से झांसी जेल जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। झांसी के पुंछ थाना इलाके पर हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो कार मोहम्मद जैद के नाम पर थी और उस कार को जैद ही चला रहा था। हादसे में जैद घायल हुआ है। तो अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है कार हादसे में। बताया जा रहा है कि अपने भाई से मिलने इलाहाबाद जा रहा था, प्रयागराज जा रहा था, जहां पर उसका भाई तो ये 3 तस्वीरें हादसे के बाद की बता दें। झांसी में ये बड़ा हादसा पेश आया है और अतीक का बेटा अबान अहमद जिसकी मौत हो गई इस हादसे में। और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ इस कार को जैद चला रहा था और ये कार जैद के ही नाम पर है। हादसे में जैद घायल बताया जा रहा है। अबान अहमद अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। सड़क हादसे में आज मौत हो गई। अपने भाई से मिलने प्रयागराज से झांसी जेल जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। तो पूरा परिवार, अगर आप टीवी स्क्रीन पर देखें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अतीक अहमद का ये पूरा परिवार। शाइस्ता परवीन अभी फरार चल रही है, जबकि उमर अहमद जेल में बंद है, अली अहमद जेल में बंद है, असद अहमद का एनकाउंटर हो चुका है और एहसान अहमद पढ़ाई कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने यह दिखाने की पुरजोर कोशिश की कि वो ब्राह्मणों के लिए बीजेपी से बड़ी शुभचिंतक है। ब्राह्मण वोटर्स को साथ जोड़ने के लिए समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश भी की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद भी पार्टी के इस कार्यक्रम में पहुंचे। ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद नजर आए। उन्होंने सबके सामने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी रख दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा ही बदल डाली। 2022 से जो अखिलेश अब तक पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते आ रहे थे, अब ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने कह दिया कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी और अपने हाल की चिंता करें। समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज़ को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। और कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान आया। मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों को आतंकवादी बता दिया। कांवड़ियों को मौलाना रशीदी ने नशेड़ी भी कहा है। मौलाना रशीदी का यह विवादित बयान है। कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं
और न केवल आतंकवादी बल्कि नशेड़ी भी बता रहे हैं कि विवादित बयान मौलाना रशीदी का कांवड़ियों पर। दरअसल कांवड़ यात्रा चल रही है और ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर कई बार ऐसी तस्वीरें भी आई, हालांकि जब कहीं विवाद हुआ इसमें मारपीट की तस्वीरें भी आई, लेकिन मौलाना रशीदी का ये बयान विवादों को पैदा कर रहा है। मौलाना रशीदी कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं, नशेड़ी भी बता रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आशुतोष तिवारी हार के बाद पहली बार भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आशुतोष तिवारी और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का यह आरोप है कि दोनों पार्टी में अपनी साख बनाए रखने का प्लान कर रहे हैं। उधर आशुतोष तिवारी का कहना है कि जो सबूत नेतृत्व को सौंपे हैं उसकी जांच पार्टी की बनाई गई समिति कर रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात पर आशुतोष तिवारी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन की सामान्य मुलाकात है, मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं। दतिया उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हार के बाद नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष मिश्रा की मुलाकात हुई। साथ ही आशुतोष तिवारी हार के बाद पहली बार भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आशुतोष तिवारी और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि दो हारे हुए नेता बैठकर बात कर रहे हैं। ये सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती। दोनों पार्टी में अपनी साख बनाए रखने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेताओं से बीजेपी नेतृत्व नाराज है। ऐसे में आशुतोष तिवारी भीतरघात के आरोप लगाकर हार को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आशुतोष तिवारी का कहना है कि जो सबूत नेतृत्व को सौंपे हैं उसकी जांच पार्टी की बनाई समिति कर रही है। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात पर आशुतोष तिवारी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन की सामान्य मुलाकात है, मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, इसलिए मैंने हमेशा कहा है, दोहरा रहा हूँ, सबके बीच में अपने सेवा के संकल्प को पूरा करता रहूं। आपने बयान दिया था कि भीतरघातियों ने हराया है। कौन थे भीतरघाती? कुछ आप बता रहे थे, सबूत भी पार्टी के सामने रखेंगे। कुछ रखा है? अपने बात रखी अपनी? पार्टी नेतृत्व ने समिति तय की है। वो समिति किन से क्या पूछना है वो समिति का अपना विशेषाधिकार है। देखिए, पीएससी की जो बैठक होती है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की रणनीतियों से और पूरे प्रबंधन से जुड़ी होती है कि आगे हमारा पूरा पार्टी का वरिष्ठ नेताओं का एक्शन कह लें या उनकी कार्यशैली कह लें क्या होगी, क्योंकि दतिया में जनता ने हमको बहुत स्नेह दिया है। दतिया की सफलता को हम उस मोमेंटो को स्लो या टूटने देना नहीं चाहते। आने वाले समय में हम देख रहे हैं हमारे सामने नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व हम चाहते हैं कि पार्टी इस बार उन चुनाव में कांग्रेस का डंका बजाए, क्योंकि कमलनाथ जी 5 सीटें हमको देकर गए हैं महापौर की। बीजेपी की हार पर कांग्रेस हमलावर है। हालांकि न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि दतिया की सीट तो कांग्रेस की ही थी, फिर जनता ने जो फैसला दिया है उसे स्वीकार करते हैं। दतिया तो कांग्रेस की थी ना, तो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, कोई बीजेपी में थोड़ी जीते हो। दतिया उपचुनाव हुआ, पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक राजेंद्र भारती जी थे, अब उनने खुद ने राजेंद्र भारती जी को पार्टी से बाहर कर दिया, अब धर्मेंद्र सिंह जी को लिया है, उनके दूसरे सज्जन को लिया है, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं।
लेकिन ये बात सही कि हम अपने इस लोकतंत्र में हमने उस काल में भी और आज के काल में भी लगातार उस गति से 1700 वोट ज्यादा पाए। ये बात सही कि मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमने चाहा था कि वो सीट छीने, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो कर दे वो सही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया में जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी आभार जताया, क्योंकि उपचुनाव के दौरान सपा ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने खुले रूप से हमें सहयोग करने की सीधी अपील की, झांसी से उनके कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के सपा के सबको उन्होंने भेजा। फिलहाल कांग्रेस में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।